हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर पॉइंट एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा द काइट मेकर, पतंग बनाने वाला। इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। इसमें यह एक वृद्ध पतंग बनाने वाले महमूद की कहानी है। अपनी युवावस्था के दिनों में उसका व्यापार बहुत अच्छा था, किंतु सामाजिक फैशन बदला और पतंग उड़ाने में लोगों की रुचि नहीं रही। इसके बारे में राइटर कुछ बताते हैं। पतंग की दुकान बेचनी पड़ी थी इनको। अपनी नाती अली के लिए पतंग बनाता था महमूद, और अंत में पतंग निर्माता निर्धनता में ही मर गया। महमूद और उसके नाती अली द्वारा राइटर के भूतकाल और वर्तमान काल का अंतर स्पष्ट किया गया है इसमें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको इसका बेनिफिट मिल सके। पतंग बनाने वाले महमूद के नाती का नाम अली था। एक दिन अली एक पतंग उड़ा रहा था। उसकी पतंग बरगद के पेड़ में फंस गई। उसने अपने बाबा महमूद से दूसरी पतंग मांगी। महमूद के पास अपने नाती अली के लिए एक और पतंग थी, तो वो उसने उसको दे दी। जैसा कि राइटर देख रहा है कि युवा पीढ़ी में पतंग उड़ाना पसंद नहीं करती थी। युवक जो लोग सिनेमा को अधिक ज़्यादा पसंद करते थे, पतंग खरीदना कोई पसंद नहीं करता था। जैसा कि देखा जा रहा है कि पतंग उड़ाने के लिए खुली जगह भी नहीं रही। इससे महमूद का व्यापार समाप्त हो गया कि वो पतंग बनाता था तो कोई उसकी लेता नहीं था। इससे वो निर्धन होता गया। किसी को उसकी चिंता भी नहीं थी। एक समय था जब बड़ी उम्र के लोग भी पतंग उड़ाना पसंद करते थे और पतंगबाजी के बड़े बड़े मैच हुआ करते थे। महमूद प्रसिद्ध पतंग बनाने वाला था तथा अपने व्यापार के उन अच्छे दिनों में उसकी बड़ी बड़ी शानदार पतंगें बनाई थीं। उन दिनों महमूद ने नवाब साहब को खुश करने के लिए विशेष पतंगें बनाई। एक थी सर्पाकार पतंग तथा दूसरी थी संगीतमय पतंग। उन अच्छे पुराने दिनों में नवाब साहब पतंग बनाने वालों को संरक्षण देते थे। लोग अपने अपने पड़ोसियों से प्रेम करते थे और उनकी देखभाल करते थे। वे लोग युवा पतंग निर्माता महमूद का भी ख्याल रखते थे। महमूद महसूस करता था कि वर्तमान में कोई उनकी परवाह नहीं करता। कोई उसके पास नहीं आता। बच्चों को उससे और उसकी पतंगों से लगाव नहीं रहा। सामाजिक मेल जोल के लिए किसी के पास कोई समय नहीं रहा। वह महसूस करता है कि समाज के लिए वह इतना बेकार हो चुका है कि जितना उसके घर के सामने वाला बरगद का पेड़। महमूद की रुचि केवल अपने नाती अली में रह गई थी। वह अली के लिए पतंगे बनाता था और उसे पतंग उड़ाना सिखाता था। इस तरह महमूद बैठा हुआ अपने बीते दिनों की याद में मग्न था। धीरे धीरे उसकी चेतना खोती गई और वह मर गया। अली अंदर आया और उसने महमूद को पुकारा, परंतु वह वृद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह मर चुका था। तो हमारी स्टोरी यहीं पे एंड होती है। और जैसा कि इसमें बताया गया है स्टोरी में कि जो पुराने ख्यालात कि जो मतलब पहले पतंग ज़्यादातर उड़ाते थे, मगर इस समय उस महमूद जो था उसकी कोई भी खैर नहीं करता था। उसे कोई पूछने वाला भी नहीं था और मगर जिस समय पतंगों का दौर था, लोग पतंग उड़ाना पसंद करते थे, तो लोग उसे खूब पूछते थे और उसका ख्याल रखते थे। परिवर्तन के साथ साथ लोगों की पसंद बदलती गई और अंततः महमूद निर्धन होता गया और उसकी अंत में उसकी मृत्यु हो गई। हमेशा की तरह लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स आप कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक एंड देयर राइटर।
सेकंड क्वेश्चन है, वाई वॉज महमूद वेल नोन थ्रू आउट द सिटी? महमूद पूरे शहर में क्यों प्रसिद्ध था? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मैनी पीपल्स नॉट बाई काइट्स? बहुत से लोग पतंग क्यों नहीं खरीदते थे? जैसा कि यह क्लास 11th की बुक की लेसन है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी इन स्टोरीज को काफ़ी लोगों में शेयर करें, जिससे उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। एट द एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।